अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन ज़वार अमजद हुसैन हैदरी, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर और तारिक महमूद हाजिर खिदमत है। हनीसारा के सीज़न 3 प्रोग्राम नंबर 3 में हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। जैसा कि पहले भी हम बताते आए हैं कि साबिका प्रोग्रामों में हम आपसे जो क्वेश्चन करते थे उसके जवाब हम नहीं बताया करते थे, वो भी हमारे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा था। लेकिन आवाम की तरफ से शदीद शिकायत मौसूल हुई कि आप इन सवालात के जवाब भी दें, तो इस मरतबा हम बाकायदा जो है वो उन सवालात के जो पूछेंगे इस प्रोग्राम में उसके जवाबात हम ज़रूर देंगे और प्रोग्राम के लास्ट में हम आपको इनके जवाबात देंगे। आप हमारे प्रोग्राम ख़त्म होने तक आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है इस्लामाबाद सुपुरदाना ने, जिनका पैगाम है कि चाय में बड़ी जान है। तो आप अपने घरों में ज़रूर इस्लामाबाद टी का इस्तेमाल कीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे लोग अपनी ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ के बारे में कितनी मालूमात रखते हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं अल्लामा इकबाल टाउन कोंडास की तरफ। मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? ज़फ़र हुसैन। ज़फ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा गांचे से ताल्लुक़ है। ज़िला गांचे से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ज़िला गांचे की जो है जो खूबसूरत जो सयाहती मकामात है उनमें से टोटल 3 के नाम आप बताएं। गांचे में एक तो आपको मैं पहले बता दूँ कि सरीना फोर्ट, जो कि पहले किला था गांचे का, और थालेब्रो और हुशे। सबसे जो मेरे ख्याल में ये 3 जगह सबसे गांचे में टूरिज़म के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जी बिल्कुल, हमारे इन दोस्त ने जो है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो राजा का किला है जो अब सरीना फोर्ट के नाम से मशहूर है, वहाँ पर सयाह बड़े शौक़ से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा अजायबघर भी बना हुआ है जो ज़िला गांचे की तमाम तारीख़ी मालूमात वहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा थले ब्रुक के नाम से थले नाला है जहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत वादी है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपने तीसरा कौन सा? हुशे जो केटू का रास्ता जाता है। हुशे जो केटू के बेस कैंप से करीब आता है, वहाँ ग्लेशियर है, बहुत खूबसूरत ग्लेशियर है। आप वहाँ जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। आपके लिए हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाना की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी परवेज़ भाई, बहुत मेहरबानी आप लोगों का कि आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम किया है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। अल्लामा इकबाल टाउन कोंडास में मौजूद है और हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के एक मारूफ शायर हैं, गुलकार हैं जो शिनाज़ ज़बान में शायरी करते हैं, सजाद रहमान सजाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, क्या हाल है सर? आपकी खैरियत के साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मीर साहब। कैसे महसूस कर रहे हैं आज आप? आज कोई ख़ास दिन है तो महसूस करने वाला, बाकी तो ये है कि अभी सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं तो मौसम तब्दील हो रहा है, तो आज तो गर्मी है, बहरहाल महसूस ये कर रहे हैं। तो आज तो मैं भी ये कह रहा था कि धूप में तपिश कुछ ज़्यादा ही है और हमारे जो प्रोग्राम आपको तो पता है इलाके की सकाफ़त, ज़बान और तहज़ीब और तमद्दुन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में है। इसके लिए हमारे साथ ताउन में इस्लामाबाद सुपुरदाना, उनका पैगाम है कि उनकी चाय में बड़ी जान है। तो हमारे साथ मौजूद है सजादुर रहमान सजाद जो शिना में शायरी करते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम आपके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए उर्दू में एक लफ्ज़ पूछेंगे सजादुर रहमान सजाद से, जो ये बहुत खूबसूरती के साथ उसका ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आदत को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? आदत को शिना ज़बान में कहते हैं खुई, खुई कहा जाता है। इसमें एक और लफ्ज़ भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इसके लिए कुछ कहा जाता है, वो इन्होंने बता दिया खुई। खुई भी यकीनन जो है ये भी आदत के ज़ुमरे में ज़रूर आता है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है वो उस पे पूरा नहीं उतरता। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत करीब तरीन है, इनके लिए हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो इनको याद दिलाता रहेगा कि इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। हमारे साथ खुशकिस्मती है कि गिलगित बल्तिस्तान के एक और शायर हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल गफूर चिलासी साहब हमारे साथ मौजूद है जो शिना ज़बान के सर के ताज हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जी आप हमें बताना चाहेंगे अभी आपकी सेहत कैसी है?
बहुत ज़बरदस्त। हमारे नाज़रीन को बताएंगे जो आपकी सेहत के लिए जो है बहुत फ़िक्रमंद थे और आपके लिए दुआएं करते थे, तो आप उनके लिए जवाब में क्या कहेंगे हमारे इस चैनल के थ्रू? हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं GB के सारे आवाम के कि जिन्होंने मेरी बीमारी की हालत में सारों ने जितने दुआएं दी, तो उनकी दवाएं के नतीजा है कि मैं मौत के हालात से वापस आया हूँ। अभी आपके सामने हूँ जो कुछ हूँ, तो ये हमारे साथ लोगों ने बहुत बड़ी मोहब्बत है और हमारे साथ बहुत दुआएं की है मेरे लिए खुसूसन, तो मैं उनका बहुत दुआगो हूँ। और अब आपकी फ़ैन जो है, आपको चाहने वाले जो हैं, वो अभी आपकी आवाज़ को दोबारा सुनना चाहते हैं। नए जो इस दौर से गुज़रे हैं, तो आपकी शायरी में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दर्द और पुख्तगी भी कुछ ज़्यादा आई होगी, तो क्या आप इस किस्म का कोई नया एल्बम, कोई नया चीज़ हमारे आवाम के लिए लाना चाहते हैं मुहर्रम और सफ़र के बाद? तो अभी तो मैं इस चीज़ की परहेज़ में हूँ, तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कोई सेहत भी मेरी इसी तरह है, तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ मैं लाजमी करूँगा अपने आवाम के लिए। तो शायरी में थोड़ी चेंजिंग आएगी, तो मेरे अपने इरादा ये है कि मैं नातिया और सूफियाना और अपने इलाके की कोई अच्छी शायरी लाऊं, तो ताकि उसमें थोड़ी इज़्ज़त भी बढ़ जाए और हमारे उम्र के लिहाज से भी थोड़ा मुझे ज़ेब लगे। तो अभी मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अभी वो आशिकी की वो अल्फाज कहूँगा तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमसे दिल की बात निकाली। वैसा मैं इस तरह करना नहीं चाहता था, मैं चक्कर पर टूर पर गया था, तो अभी गाड़ी से नीचे उतरा था, यूँ आप मुझे मिले। जी, अब्दुल गफूर चिलासी साहब हमारे गिलगित के अवाम के दिल की धड़कन है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप चाय कौन सा इस्तेमाल करते हैं घर में? चाय तो शौक से पीते हैं ना? चाय पीते हैं, बिल्कुल चाय पीते हैं। कौन सी चाय इस्तेमाल करते हैं? गुलनार चाय इस्तेमाल करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा आइंदा के लिए आप जो है वो इस्लामाबाद सुपुरदाना इस्तेमाल करें। अनिसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आइंदा आपने इस्लामाबाद सुपुरदाना इस्तेमाल करना है, गुलनार इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम अल्लामा इकबाल टाउन मौजूद है और हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जावेद मंजूर। जावेद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कोनदास से। शिना भी आप बड़ी आसानी से बोलते हैं? जी बहुत। अगर मैं उर्दू में कोई सवाल पूछूं, उसको आप ट्रांसलेट करके उस लफ्ज़ को शिना में हमें बताएंगे हमारे नाज़रीन को? क्या लफ्ज़ होगा सर? वैसे पूछूंगा ना। पूछें। ये मुसाफिर को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? मुसाफिर को सॉरी सर। इंजीनियर साहब आप बताएंगे मुसाफिर को शिना में क्या कहते हैं? पता नहीं यार। चले मंजूर साहब इधर कुछ लेके। तो इंजीनियर साहब के लिए अनिसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से बहुत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए आगे चलते हैं। क्या नाम है सर? हैदर अब्बास। मोहम्मद हमीद। हैदर अब्बास और अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि अनिसारा टीवी की यही कोशिश है कि हम अपने ज़बान को, तारीख़ को तहफ़्फ़ुज़ दें और मादूम होते हुए ऐसे अल्फाज जो इस वक्त मादूम हो चुके हैं उनको दोबारा ज़िंदा किया जाए। हैदर अब्बास से हम पूछना चाहेंगे, शिनाई बोलते होंगे गालिबन? जी, शिनाबी बोलते हैं, बुरशिश की भी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। अच्छा, यानी मल्टी, बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हमें अपने रीजन्स के तमाम ज़बान बोलियाँ हमें आने चाहिए। हम आपसे पूछना चाहेंगे मुसाफिर को शिना ज़बान में क्या बोलते हैं? मुसाफिर को शिना ज़बान में मुसाफिर को शिना ज़बान में क्या बोलते हैं पता नहीं है मेरे। आप बताना चाहेंगे सर? मुसाफिर ही कहते हैं ना। मुसाफिर उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने मुसाफिर उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो हमने इसको अपने ज़बान का हिस्सा बना दिया है
इसीलिए जो है ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे अपने शिनाज़ ज़बान का ही हिस्सा है। इसको जो है नाज़रीन मैं आपको इस प्रोग्राम के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, आप मेरे प्रोग्राम को देखते रहें और लास्ट में इन सवालों का जवाब आपको हम ज़रूर देंगे। यही शिकायत हमारे दोस्तों की रहती है कि मैं ऑन द स्पॉट जो है वो सवाल का जवाब नहीं बताता, लेकिन लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं अल्लामा इकबाल टाउन में हम हैं इस वक्त, और चाय कितनी चलती है दिन में आप? चाय हम इतना ज़्यादा नहीं बनाते, कम बनाते हैं। क्या वजह है, कौन सी पत्ती इस्तेमाल करते हैं? टपाल दानेदार। इसीलिए कम चलती है नाज़रीन, क्योंकि ये इस्लामाबाद सुपुरदाना इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप इस्लामाबाद सुपुरदाना इस्तेमाल करेंगे यकीनन ज़्यादा चलेगा। क्या ख्याल है आपका? इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। अगर आप इस्लामाबाद सुपुरदाना इस्तेमाल करते तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने इस्लामाबाद सुपुरदाना ही इस्तेमाल करना है। इसमें सैंपल मौजूद है और आप इसको इस्तेमाल करें, आइंदा यही चाय इस्तेमाल करें। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। ठीक ठाक। क्या नाम है सर आपका? अरशद। अरशद सर हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है सर आपका? मैं गिलगित से ही हूँ। गिलगित से। शिना बोलते हैं? बुरुश? बिल्कुल शिना बोलते हैं। शिना बोलते हैं। जी जी। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि हनीसारा टीवी की यही कोशिश है कि हम अपनी ज़बान को, अपने तारीख़ को, अपने अदब को, अपनी सकाफ़त को महफूज करें और मादूम होते हुए ऐसे तमाम रवैयों को दोबारा ज़िंदा करें ताकि आइंदा आने वाली नस्लों तक हम इसको मुंतकिल कर सकें। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं इस्लामाबाद सुपुरदाना और इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं ज़वार अमजद हुसैन हैदरी हमारे साथ मौजूद है। हमारे ये भाई, हम इनसे पूछना चाहेंगे शिना, उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूँ तो आप शिना में ट्रांसलेट करेंगे? बिल्कुल सर। ये आदत को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? आदत को शिना ज़बान में, वैसे देखें हम मकोला इस्तेमाल करते हैं, चिमर छीजई आदत नहीं छीजई। यहाँ पर भी हमने अपनी ओरिजिनल जो लफ्ज़ था आदत का वो काट दी है और आदत लगा ली है। आदत ही हो गया सर। चले नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम ख़त्म होने तक हम आपको यकीनन जो है इस तमाम सवालों के जवाबात आपको अपने प्रोग्राम के लास्ट में देंगे। आपके लिए हनीसारा टीवी सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा की चेन है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अरसा 30 सालों से कोशिश कर रहे हैं और गिलगित आर्ट्स एंड कल्चर कौंसिल के ताहयात चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम चूँकि ज़बान और उसके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में है तो हम इनसे पूछने चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि आजकल जो गली कोचों में जो शिना बोली जा रही है वो किस क्वालिटी की है, किस नौइयत की है, क्या खुद व खाल है, क्या उस ज़बान से आप मुतमईन हैं जो बोली जा रही है? मुमकिन नहीं हूँ, मुतफिक नहीं हूँ। आजकल ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज मिक्स हो रहे हैं, उर्दू और मुख्तलिफ़ ज़बानें अंदर मिक्स है, मसक हो रही है ज़बान। ओरिजिनल शिना कोई नहीं बोलता है, न घरों में, न बाज़ारों में, न कहीं। सिर्फ हम कोशिश करते हैं कि अपनी शायरी के ज़रिए अल्फाज को यानी महफूज करें, तो एक हद तक हम कामयाब जा रहे हैं। लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन ये ज़बान गिरती जा रही है और कि कहीं से भी इसको डेवलप करने के लिए कहीं से भी कोई ऐसी ताउन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़बान दिन ब दिन मशक होती जा रही है। सिर्फ ये शोरा हैं आजकल के जो इधर उधर से ढूंढ के अल्फाज लाकर अपनी शायरी में डालते हैं, जिसकी वजह से शायरी की ज़बान में अल्फाज ज़िंदा हैं, बाकी किसी किताब में या किसी ज़बान में नहीं है, न किसी घर में है। अब घर में ही माँ को अम्मी बोलते हैं, बाप को अब्बू बोलते हैं,
اور اس طرح تو یہ زبان محفوظ نہیں رہے گی. ہماری اپنے ایک پہچان ہے, ہمارے اپنے الفاظ ہیں, ایک ایک الفاظ کے 3 معنی ہیں. اتنی بڑی زبان ہے ہماری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں جو ہے نرسری لیول پہ کیا کام کرنے چاہیے کہ ہماری جو معدوم ہوتے ہوئے الفاظ ہیں, جو گم ہو رہے ہیں, چھپ رہے ہیں الفاظ, ان کی جگہ انگلش اور اردو اور فارسی اور ابھی تو چائنیز بھی الفاظ آ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں, تو ان کو ہم جو کس طرح اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کریں اپنی شناخت زبان میں کہ ہمارے لوگ اپنے الفاظ بول کے خوشی محسوس کریں؟ اس کے لیے تو اسکولوں میں, مدرسوں میں انیشلی جو داخل ہوتے ہیں ان کو اپنا نصاب پڑھانا چاہیے شناخت زبان, اور اپنے علاقے کی پہچان, ہمارے جو اپنے ہیروز ہیں آزادی کے, اس کے علاوہ اچھے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے قوم کی, وہ علاقے ایک نصاب بنا کے ہمارے بچوں کو وہ پڑھانا چاہے. پڑھایا تو ہمارے علاقے کی ان کو شناخت ہوگی اور اپنی شخصیت سے وہ ہوں گے, اپنی شخصیت سے واقف ہوں گے, تو آگے جا کر کوئی بات بھی کر سکیں گے. اب ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا اسٹوڈنٹ لڑکا اپنے بارے میں یا اپنے علاقے کے بارے میں. تو اس طرح یہ زبان جب تک اسکول کے نصاب میں شامل نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. جی بالکل, ہمیں اپنے نصاب میں, اپنے روزمرہ استعمال میں اپنے زبان کو زندہ رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی, کیونکہ یہ مٹتی جا رہی ہے اور یہاں پر جو ہے دیگر زبانوں کی جو اندراج ہے, الفاظ ہیں وہ ملتے جا رہے ہیں. ان کو ہم نے جو ہے اپنے الفاظ کو زندہ رکھ کر جو ہے اپنے اقدار کو بڑھاوا دینا ہے. تو شاہ زمان شاہ صاحب کی جو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے, تو ہم آج سارا دن پھر رہے تھے کہ تقریباً ہم نے 150 سے زائد لوگوں سے جو شنا بولتے ہیں, چلاس کے تھے, ہراموش کے تھے, جلال آباد کے تھے, دہی علاقوں کے تھے, ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ مسافر کو شنا میں کیا کہتے ہیں, تو ہمارے کسی بھائی نے جواب نہیں دے پایا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ مسافر کو ہم شنا میں کیا کہتے ہیں. اجونوں کا تھوک اجونو اجنبی کو کہا جاتا ہے میرے خیال میں, وہ اجنبی سے ہی اجونو نکلا ہے. مسافر, اب دیکھ لیں کہ ہم خود جو ہے اتنا مسافر, پردیسی یعنی یہ چیز استعمال تھے. بعض لوگوں نے اوشو کہا, بعض نے کہا مناٹری کہا. نہیں, مناٹری اوشو تو مہمان کو کہتے ہیں, بلا کے لائے جا. مسافر تو بیچارہ خود بخود دربدر ہو گیا. مسافر اس کے لیے کوئی مخصوص لفظ ہوگا. بالکل, جیسا کہ ہمارے شاعروں نے ہی استعمال کیا ہے کہ مائش کے پنال ہنوس. کیا خیال ہے؟ ہاں پنال جو مسافر کو کہا جاتا ہے, مسافر کو جو یعنی رواں ہے اس کو ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کیا میں؟ پنال ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے نا. تو ناظرین, جیسے کہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہم نے انہی سے سب کچھ سیکھا ہے اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہنیسارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے. یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہنیسارا کے ساتھ کچھ گپ شپ کیا تھا. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم کیس ہارڈ ویئر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے چودھری رفیق صاحب موجود ہیں جو علاقے کی انتہائی معروف شخصیت ہے اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں, آنے والوں کو یہاں شربت پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے. السلام علیکم رفیق صاحب, کیا میں نے یہ سب کچھ کہا, یہ درست کہا؟ آپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. صحیح کہا. ہاں, آپ نے کہا ہے تو صحیح ہوگا. آپ ہمیں یہ جو کشمیری بازار ہے اس کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ بھائی جان, یہ کشمیری بازار گلگت کا پہلا بازار ہے جو 1947 سے پہلے سے یہ مطلب یہاں پہ موجود ہو, اور یہ غیر ملکی لوگوں کے لیے کہ ان میں بہت مشہور ہے. ان کے کیا کہتے ہیں, اس میں گائیڈ لائن جو ان کے پاس ہوتی ہے نا, اس میں بھی یہ کشمیری بازار کا ذکر ہے. یہاں پر ہمارے آبا و اجداد پہلے کام کرتے تھے, دکان پہ ہوتے تھے, اس طرح ہوتے ہوتے یہ ہم تک پہنچ گئے. اور اس کشمیری بازار کی یہ خصوصیت ہے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ میں ایک دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے سستا مال اس بازار میں ملتا ہے.
اور اس کے علاوہ اس کی تاریخی حیثیت تو آپ نے بتائی، اس کے ساتھ ملحقہ پل روڈ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے یہ جو ہے نا سر، ایک تو یہ جامع مسجد کے بالکل سامنے ہے، اور یہاں سے اس کے ساتھ جو روڈ گزرتا ہے وہ سیدھا جو لکڑی کا پل بنا ہوا ہے، اس میں وہ پل کے جو باہر سے فریم بنائے گئے وہ ریت اور چونے کو مکس کر کے پتھروں سے جوڑ کے اور لوہے کی تاروں سے لکڑی کا بنایا ہوا. تو یہ بہت تاریخی پل ہے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہوئے تصویریں کھنچواتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر 1900 جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں آج تک، ہر جنگ میں مطلب اس کے اوپر بم گرایا گیا، لیکن اللہ نے اس پل کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھا ہے. بالکل رفیق صاحب کو جہاں پر یہاں کی تاریخ کے بارے میں دسترس حاصل ہے، اتنی ہی زیادہ گرفت جو ہے وہ شناز زبان کے اوپر بھی ان کو مکمل گرفت حاصل ہے. اب ہم آتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ مسافر کو شناز زبان میں کیا کہتے ہیں. مسافر کو آپ نے تو ایمرجنسی میں سوال کیا، اس کو سوچنا پڑے گا. میرا اوشو میرا خیال ہے کہتے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے مہمان ہو گیا. تو مسافر کو ایک اور دوست بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی لقمے دے رہے ہیں. یہ بہت اچھے شنا زبان بولتے ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے شنا میں جو ہے اس کو چینج کر کے بول لیتے ہیں کہ شنا زبان میں جو ہے وہ شنا زبان میں عادت کو کیا کہتے ہیں؟ عادت مطلب کوئی سمجھو، شنا زبان میں کوئی عادت. بالکل درست فرمایا انہوں نے. شنا زبان میں عادت کو کھوئی یا ہیل کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے جو ہے آئندہ اسلام آباد سپر دانہ استعمال کرنا ہے. آپ کے لیے بھی جو ہے خصوصی تحفہ ہے. آپ کے آنے کا اور کشمیری بازار کے لوگوں کو عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے اور ہمیشہ جو ہے ہم ان سے بڑے کھل کے بات کرتے ہیں. ثناء اللہ اعجاز ثناء اللہ اور محمد حسین موجود ہیں. تو آپ شنا بولتے ہیں، آپ بھی شنا بولتے ہیں. آپ تینوں سے میرا ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ عادت کو شنا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عادت کو شنا میں مجھے تو یاد نہیں. تو یاد کو کہتے ہیں نا، عزت کو. تو ناظرین دیکھ لیں کہ ہمارے تین بھائیوں سے ہم نے پوچھا، تینوں کو پتہ نہیں، کیونکہ ہم اپنے مقولوں میں جو روزمرہ کے مقولے میں بھی استعمال کرتے ہیں، چمر چھی جائی عادت نہیں چھی جائی. تو عادت اردو زبان کا لفظ ہے. آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے یہ گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ کچھ بات چیت کی تھی. آپ ویسے اپنی بیکری میں کیا رکھتے ہیں؟ اسلام آباد ہے سپر دانہ؟ لازمی ہے نا. کیسے چلتا ہے ویسے؟ یہ زبردست چلتا ہے، اچھی چائے ہے. جیسا کہ دیکھیں اس بھائی نے بھی کہا کہ یہ اسلام آباد سپر دانہ اچھی چائے ہے. اسی ترتیب سے شنا زبان بھی اسی چائے کی طرح بڑی میٹھی زبان ہے. اس کو ہم نے محفوظ بنانا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. کچھ اور دوست بھی یہاں پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. کیا نام ہے سر آپ کا؟ کہاں سے تعلق ہے؟ سکارپور سے. سکارپور سے تعلق ہے. آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کبھی شاہراہ قراقرم پہ سفر کی ہے؟ ابھی تک تو نہیں کیا. نیچے پنڈی نہیں گیا ابھی تک. ہنزا بھی نہیں گئے ہو؟ ہنزا گیا ہوں. تو یہ شاہراہ قراقرم میں ہنزا والا کون سا ہے؟ یہ شاہراہ قراقرم نہیں ہے. ہاں بالکل. تو دیکھ لینا سر، یہ بھی ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ہنزا روڈ پہ چل رہے ہیں اور یہ شاہراہ قراقرم ہے کہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانہ کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے آئندہ سے اسلام آباد سپر دانہ استعمال کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ایک اچھی سی بیکری ہے ناظرین. ہم یہاں چلیں گے، ان سے بات چیت کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے دوست کیا کچھ سوچ رہے ہیں. بہت مصروف ترین بیکری ہے. دکاندار یہاں پر ہے نہیں، ہمارے ساتھ قاری صاحب ہے. ہم ان سے ہی بات چیت کریں. جی السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ بشیر احمد. کون ہو کا
तो यकीन नाज़रीन, जब हमें अल्फाज की जो है वो कहतुर रजाल में चले जाते हैं शिना ज़बान के, तो हम उनको ढूंढने के लिए शरोट, शकियोट और गुलापुर की तरफ जाते हैं। और आपको मैं ये बताते चलूँ कि गुलापुर, दिल्लाटी, वहाँ के हमारे बहुत बड़े बड़े शोराए कराम, ड्रामा निगार जो है वो उसी ज़मीन से पैदा हुए हैं और उन्हीं की शागिर्दी में हमने जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये आदत को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? आदत ही बोलते हैं। क्या कहते हैं, दुख हुआ कारी साहब आपके लिए हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा की चेन है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपका ताल्लुक एक बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन से है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? साकिब आलम। साकिब आलम हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? कोरोदास। चले, आपका ताल्लुक अल्लामा इकबाल टाउन से है, लेकिन यही है। हाँ, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये शाहरा कराकुरुम पे कभी आपने सफ़र किया है? नहीं। इन के दिनों में मोटर बाइक लेके नहीं जाते, हुंजा वगैरह? पिंडी कभी नहीं किए? पिंडी तो गया हूँ। तो शाहरा कराकुरुम नहीं है? देखा तो नहीं है ना। सड़क पे चल रहे हैं तो शाहरा कराकुरुम है ना? वो दिखाया नहीं ना किसी ने। फर्स्ट ईयर में है और दोस्त को जो है पता नहीं है कि ये शाहरा कराकुरुम पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप जो है आइंदा से जो है वो इस्लामाबाद सुपुरदाना इस्तेमाल करें, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं और कहाँ से घर वापस जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। हमारे साथ एक और जो इस बेकरी के जो है ऑनर है, सर रियाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताना चाहेंगे इस वक्त बिजनेस का क्या? बिजनेस तो बहुत बैठा हुआ सर इस टाइम पे। जब से ये अपना तहरीक इंसाफ का सदर वो आए हुए हैं इमरान खान साहब, उनकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। मैं हैरान हूँ कि सब कहते हैं कि आगे इसकी वजह से हमारे घर से आटा, रोटी, दालें सारे ख़त्म हो गई हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने यार दोस्त हैं वो घी भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं और सब चीज़ों का इस्तेमाल बदस्तूस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काटन के कपड़े भी पहन रहे हैं और हम बदनाम कर रहे हैं कि भाई फलां ने इस तरह किया, फिस्तान ने ऐसा किया। असल चीज़ ये है कि क्या हम यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान में क्या इजाफी कोई टैक्स लग गई है? लग गया, क्यों लग गया सर? बेशक लग गया अभी टैक्स। अभी आपको प्रूफ दूँगा आपके सर। आप दिखा दें सर मुझे। सर जी ये आप चेक करें सर, इसमें लोकल टैक्स 66.23 लोकल गिलगित के टैक्स जी। ये बिल सारे ये लोकल बिल है यहाँ के नेस्ले कंपनी के बिल हैं सारे। अच्छा। और इसके हर उसमें बिल कहाँ जाता है? आपने कभी पूछा है ये बिल कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जाएगा सर? ये लोकल बिल नहीं, ये बस ये किस अकाउंट में जा रहा है, इनसे पूछा है कभी आपने? किससे पूछेंगे सर? ये आप इसी जो आप एजेंसी से ला रहे हो उससे पूछते हैं आपकी ये लोकल बिल जो आ रहा है? ये मैंने इनसे पूछा था सर, ये कह रहे हैं कि हमारा जो बिल है ये वहाँ टैक्स वहाँ पे होगा, हम वहाँ पे कर रहे हैं, तुम लोग छोड़ो तो 10 तुम लोग खुद पे कर रहे हो यहाँ से टैक्स, या यहाँ से कलेक्ट कर टैक्स वहाँ भेज रहे हैं ये लोग, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके। तो आप इसके लिए कुछ एहतजाज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ क्या ये लोकल बिल तो जाहिर सी बात है काटते हैं, बस हमारे जीबी के अकाउंट में डालें ताकि हम उससे इस्तेफादा करें। अच्छा, आपने अच्छा क्वेश्चन किया सर। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एतराज़ नहीं है, भले इससे 20 काटे लेकिन यहाँ खर्च हो ये फंड लोकल खर्च। नाज़रीन देखिए, हनीसारा टीवी के जो अब तक ये पैगाम लेकिन वो पैसे जीबी के अकाउंट में नहीं जा रहा है, वो डायरेक्ट जो है एजेंसी वाले जो है उन्हीं के अकाउंट में डाल रहे हैं और एजेंसी वालों से चेक एंड बैलेंस का कोई तरीका नहीं है। सूबाई हुकूमत फौरी तौर पे इस बात का नोटिस लेके ये जो एजेंसी वाले यहाँ पर लोकल बिल के मद में जो रकूम की कटौती कर रहे हैं, आखिर वो किस हैसियत से वो पैसे डायरेक्ट अपने जेब में या दीगर किसी के जेब में कर रहे हैं, उसकी कोई सबूत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर अमजद हुसैन हैदरी जूम करके दिखाना चाहे तो यहाँ पर लोकल बिल के सिलसिले में कुछ परसेंटेज दिखाया जा रहा है जो सरासर जो है वो एक नाइंसाफ़ी है और ये पैसे यकीनन हमें किसी को भी एतराज़ नहीं है, ये पैसे जीबी गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है तो हमारे फ़ायदे के लिए हमारी सड़कें पुख्ता होंगी, हमें पानी आएगा, ये चीज़ें हमारे तरफ जो है मुफीद साबित होंगी। और अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। हम आपसे पूछना चाहेंगे इस वक्त आप जो है वो इस्लामाबाद सुपुरदाना यहाँ नजर
हाँ वो नज़र आ रहा है, देख लें अगर मुझे तो हैदरी दिखाना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, जिस बात का सबूत है कि इस्लामाबाद सुपुरदाना जो है आवाम में दिन ब दिन मकबूल होते जा रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ की अदब, सकाफ़त, ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद सुपुरदाना हनी सारा के साथ खड़ा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये शिनाज़ ज़बान में जो है जज को क्या कहते हैं? जज को अस्तम थे अस्तोम तो फैसला हो गया, इंसाफ करने वाले को क्या कहते हैं? जज को पता नहीं। दोस्तों मैं इस वक्त हर शे जनरल स्टोर में खड़ा हूँ और मेरे साथ मेरे भाई हैं। यकीनन हम खुद सबकी ये है कि हमने अपनी ज़बान की तरफ तवज्जो नहीं दी है। हनी सारा जो है ये एक आप सबके एहसासात और जज्बात दे रहा है कि हम सब ने मिलकर जो है वो अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है। आज के पूछे हुए सवालात के जवाबात में आपको देते जा रहा हूँ कि आदत को शिनाज़ ज़बान में हुई या खेल कहते हैं, और इसके अलावा जो है मुसाफ़िर को शिनाज़ ज़बान में नाल कहते हैं, और बस को शिनाज़ और इसके मानी है काला पत्थर। वादे के मुताबिक मैंने आपको अपने पूछे गए तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। और याद रखिए शिनाज़ ज़बान बहुत वसी ज़बान है और इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये चंद अल्फाज से गुजारा नहीं चलेगा। आप खुद भी तहक़ीक़ कर लें कि हम अपने ज़बान में उर्दू के कितने अल्फाज जो है शामिल हैं। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, ज़वार अमजद हुसैन हैदरी, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा असीर और तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।